नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अननोन पीपल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत रखना अशुभ रहेगा। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा लगाना, कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को गले में भी धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत के पीछे की कहानी कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं सत्यवान सावित्री की इस कथा के बारे में। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे को जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। फिर यमराज जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। पर यमराज जी समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी रही। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। इस दिन किए गए उपाय साल भर तक शनि की कृपा देते हैं। साढ़ी साथी वालों को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और उनके बताए गए उपाय करने चाहिए। शनि की साढ़े साथी मकर, कुंभ व मीन राशि पर चल रही है। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मंत्र अच्छे कर्म करना है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा हमेशा गरीबों की मदद करना शनिदेव को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है। भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना से भी शनि कष्ट नहीं देते। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमने आपको बताया कि वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।